हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि हमारे बीच की एक मुख्य सेविका अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने एक क्वेश्चन पर कल जो है रिट लगा दी है। तो ये कल से ही इस ग्रुप में उस ग्रुप में घूम रहा है। सब लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारे पर्सनल आईडी पर बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि क्या ये सही है कि रिट किसी ने डाल दिया है। तो आइए जानते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। तो चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए डिटेल से समझते हैं क्या है। एक मुख्य सेविका अभ्यर्थी द्वारा किसी ग्रुप में क्या आप इस ग्रुप को देख सकते हैं। इसी ग्रुप में पड़ा था, किसी ने फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजा था और वो पूछ रही थी कि क्या ये सही है। तो ये ग्रुप है मुख्य सेविका भर्ती 2023। इसमें 492 लड़कियां हैं और ये क्वेश्चन लगभग 9 बजे रात में पड़ा था। और ये कोई आर चतुर्वेदी करके हैं, उनके द्वारा ये बताया गया कि मैंने ये जो है रिट जो है डाल दी है कोर्ट में इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का लग रहा है, आप लोग इसे देख रहे होंगे। जिनका गलत होगा उनको तो अच्छे से याद होगा कि ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का ही है। और इन्होंने ये प्रूफ लगाया है जी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो इस पे ऑब्जेक्शन बहुत सारे लोगों ने किया था। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन गलत है। तो फिर आइए देखते हैं। फिर जब रिवाइज आंसर की आई थी तो उसमें इसने क्रूरता माना था। आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग को याद होगा। देखिए समझते हैं कि क्या है, इसका फ़ायदा क्या होगा उनको और हम लोगों का नुकसान क्या होगा। इस चीज़ के बारे में डिटेल से समझते हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और इस ग्रुप में जो अभी ग्रुप मैंने दिखाया उस ग्रुप में पढ़ा था। हालांकि ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये अभी कुछ कंफर्म नहीं है। कोर्ट से ही पता चला है, कोर्ट से ही पता चल पाएगा। और अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि सही है कि गलत है। उन्हें लग रहा है कि रिट डालने से नंबर बढ़ जाएगा तो उन्हें फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। ये पहली बात तो ये है कि लेखपाल वालों में जब रिट मतलब डाले थे बच्चे, तो उसमें क्या हुआ था कि जो क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एससी आयोग को बदलना था उसने रिवाइज आंसर की में बदल दिया था। जब रिवाइज आंसर की में नहीं बदल पाया तो जब वहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट में बच्चे रिट डाले तो उसमें यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो है क्या किया था कि काफ़ी परेशान हो गए। यूपी ट्रिपल एससी आयोग को बाद में उसको क्वेश्चन को बदलना पड़ा, जबकि ये सब डीवी वगैरह सब हो गया था। बाद में यूपी ट्रिपल एससी आयोग को बहुत परेशान होना पड़ा। वो क्यों? हम लोग को 4 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में और 3 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में फुल मार्क दिया। फुल मार्क्स इसलिए दिया उन्होंने कि हमें जो है बाद में ये ना दिखाना पड़े कि जैसे उसमें कोई उज्ज्वला वाला क्वेश्चन था लेखपाल वालों में, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें फुल मार्क्स उसको पहले दे देना चाहिए था। अगर फुल मार्क्स दिया होता तो इतनी सारे रिट नहीं पढ़ते, लेकिन बाद में वही दिक्कत हुई। इसीलिए अब इधर जितने भी आप लोग देख रहे होंगे उतने सारे में अगर रिवाइज आंसर की में वो कुछ मतलब सुधार कर रहा है तो सीधा फुल मार्क्स दे देगा, उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में उसे कन्फ्यूजन लग रहा है तो फुल मार्क्स दे देगा, सबको मिल जाएगा वो। लेकिन ये अब जो है जो उसको देना था वो रिवाइज आंसर की में दे चुका था। वो बार बार यूपी ट्रिपल एससी आयोग किसी चीज़ को लेकर झेलना नहीं चाहेगा। तो जिनको लग रहा है कि मैंने आरटीआई रिट फाइल कर दी, रिट डाल दी है तो मुझे जो है फ़ायदा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई फ़ायदा वैदा होने वाला नहीं है। पहली बात तो इतना ज़्यादा तामझाम वो करना नहीं चाहेगा आयोग, वो भी तो प्रूफ लगाएगा। आप अगर प्रूफ देकर मतलब बता रहे हो कि ये क्वेश्चन आपने गलत माना है तो क्या वो प्रूफ नहीं देकर अपना बचने की कोशिश करेगा? फिर वो ये सोचेगा कि मतलब नहीं मैं दोबारा से रिवाइज आंसर की जारी करूँगा या कुछ भी, तो वो भी प्रूफ दे करके बचने की कोशिश करेगा और सही मनवाएगा कोर्ट से कि हाँ ये मैंने ये प्रूफ दिया, ये सही है। दूसरी बात, अगर नंबर मिल भी गया तो क्या गारंटी है कि सिर्फ आपका ही बढ़ेगा? जिन्होंने रिट डाला है तो क्या उन्हें उनका ही फ़ायदा होगा?
हर स्टूडेंट का फ़ायदा होगा, हर स्टूडेंट का नंबर बढ़ जाएगा जिसका गलत होगा। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन गलत है, एक दो बच्चों का थोड़ी ना गलत है कि जिन्होंने रेट डाली है उनका ही गलत है और दो चार बच्चों का, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन गलत है। उसका पहले से ही, जिसका गलत है उसका पहले से ही अगर ज़्यादा नंबर है तो एक नंबर और मिल गया, उसका और फ़ायदा हो गया। जैसे मान लीजिए हमारे साथ की कई बच्चियां हैं, जैसे मैं दो एक का बता देती हूँ कि एक लड़की का है 76.25 नंबर है और 76.75 नंबर है। तो उसमें मान लो आप एक नंबर आप सही करा दिए, आपने रीड डाला, एक नंबर सही हो गया, तो एक नंबर ये और 2.25 नंबर ये बढ़ गया, तो 76 उसका ऑलरेडी था, 77 हो गया। और 0.75 नंबर वो था, 2.5 नंबर और 0.25 नंबर जुड़ के उसका सीधा 78 नंबर कर दिया आपने। फिर ऐसे और है 78.75 नंबर एक बच्ची का है तो सीधा उसका 80 नंबर हो जाएगा। ऐसे तमाम बच्चे हैं जिनका क्वेश्चन गलत है, ऑलरेडी उनके नंबर ज़्यादा हैं, तो क्या आपके ही बढ़ेंगे? अगले का भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पहले से नंबर ज़्यादा है और उनका भी बढ़ जाएगा। तो सिलेक्शन ऑलरेडी पहले ही वाले का मिलेगा ना कि जिसका कम है उसका एक नंबर बढ़ गया। अगर उसका एक नंबर बढ़ता भी है तो आगे जो बच्चे जिनका गलत है उनका पहले से नंबर ज़्यादा है उनका भी बढ़ जाएगा, वो भी आगे निकल जाएंगे। तो सिलेक्शन तब भी तो उन्हीं का होगा, तब भी तो उन्हीं का फ़ायदा होगा। तो आपको क्या फ़ायदा मिला? कोई फ़ायदा नहीं मिला। आप कह रहे हो कि एक मंथ की सैलरी ना सही, उनके द्वारा ये कहा गया है ना कि एक मंथ की सैलरी ना ही सही। आपको कैसे पता है कि एक महीने की सैलरी ही लगेगी? कोर्ट में जाने के बाद पता नहीं कितने महीने की सैलरी लगती है और इतने दिन तक कोर्ट में झेलना पड़ता है कि क्या ही बताएं। और फ़ायदा एक पैसे का नहीं होता, टाइम और पैसा जाता ही है, मानसिक तनाव ऊपर से झेलो, फालतू का इधर उधर से। आप लोग कट ऑफ देख करके आपको लग रहा है कि आप कट ऑफ में नहीं आ रहे हो तो आपने रीट लगा दी, वह क्वेश्चन सही करा लेने के बाद भी आप कट ऑफ में नहीं आए तो क्या करोगे? और ऐसे क्वेश्चन पर रीट डाले हो जो सबका गलत है। रीट डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे देख लीजिएगा। जो भी लोग और हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत सारे कमेंट उसमें आए थे कि जो है रीट डाली है तो क्या हुआ, उसका नंबर बढ़ जाएगा। सिर्फ उसी का नहीं बढ़ेगा, जिसका पहले से ज़्यादा है उसका भी बढ़ जाएगा। और जो भी लोग हैं ना जो सोच रहे हैं कि हम भी रीट लगाएंगे हमारा भी नंबर बढ़ जाएगा, तो आप लोग पहले सोच समझ लीजिए कि क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। रीट डालने से सिर्फ मानसिक तनाव, पैसे की बर्बादी और टाइम बर्बाद होगा, बाकी और कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है रीट से। अब आप लोग को लग रहा होगा ना कि तुम्हारा नंबर ज़्यादा है तुम इसलिए बोल रही हो। हमारा नंबर ज़्यादा है या किसी और का नंबर ज़्यादा है इससे कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा सिर्फ हमारे या किसी एक दो का नंबर नहीं बढ़ेगा। आप रीट लगाओगे, पैसा और टाइम आपका जाएगा, बाकी फ़ायदा दूसरा कोई लेके चला जाएगा। तो इसलिए सोच समझ करके, हर कोई रीट क्यों नहीं डालता? या फिर आपको रीट लगाना ही था तो आप इतने दिन तक क्यों सोए थे? अब तक सॉल्व करा लिए होते आप अपना। तो सोच समझ लीजिएगा, क्योंकि आपका फ़ायदा होने से ज़्यादा फ़ायदा उसका हो जाएगा ना जिसका नंबर कम था, एक नंबर से रुक रहा था, उसका सिलेक्शन हो जाएगा और कट ऑफ वैसे भी बढ़ जाएगी। जैसे जितना आप अभी देख रहे हो कि इतना देखे हैं, मेरा नहीं हो रहा, एक नंबर कम है, चलो इस क्वेश्चन पर रीट डाल देते हैं, मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो वो फ़ायदा दूर की बात, फ़ायदा आपको नहीं दूसरे को हो जाएगा। तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। आप लोग पहले जो लोग रीट फाइल करने वाले हैं, रीट डालने वाले हैं, वो पहले सब लोग मतलब सोच समझ लीजिए। खुद से नहीं समझ में आ रहा, किसी और से समझ लीजिए तो समझ में आएगा। वैसे खारिज तो हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, खारिज हो जाएगा। जैसे वो केस चल रहा है अनीता सिंह वाला, वैसे ये भी चलेगा, खारिज ये भी होगा, दोनों खारिज हो जाएंगे। यूपी तरफ मुझे नहीं लगता है यूपी ट्रिपल एस इतना क्वेश्चन पे जो है फुल मार्क्स दे के उसके बाद जो है फिर से वो ये चाहेगा कि मैं रिवाइज आंसर की जारी करूं और किसी ने रीट डाल दिया तो मैं अपना बचाव नहीं करूंगा, ये कभी ना सोचेगा। वो बचाव अपना ज़रूर रखेगा क्योंकि वो पिछले लेखपाल वाली वैकेंसी में वो झेल चुका है ना, तो ये चीज़ वो नहीं करेगा।
तो जब केस जज के सामने जाएगा ना तो दोनों देखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले वाला भी, जैसे जो अनीता सिंह वाला है, और ये एडिट वाला भी। और कोई और अगर किसी के दिमाग में कुछ घूम रहा हो ना तो वो करके देख लो, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये 101% कन्फर्म है कि कोई फ़ायदा नहीं है। बस टाइम और पैसा लगेगा और फालतू का इंतज़ार करवाओगे आप सब एक दूसरे को। और भर्ती का जो है ना, एकदम पता नहीं कहाँ ले जा रहे हो आप लोग। वैसे भी 1-1.5 साल बाद एग्ज़ाम हुआ, 2 साल बाद फिर रिजल्ट के लिए 4 महीने से सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। फिर इधर केस आ गया, इसको डेट लगवा के ख़त्म करने की कोशिश हो ही रही थी कि अलग से ये नया निकल के आ गया। ये पता नहीं कब ड्रामेबाजी ख़त्म होगी। हालांकि समझदारी से काम लीजिए। आगे से जो भी लोग करना चाह रहे हों वो लोग प्लीज़ सोच समझ के कदम उठाइएगा। फ़ायदा आपको नहीं किसी और को हो जाएगा। ऑलरेडी जिसका नंबर ज़्यादा है होगा उसी का सिलेक्शन, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और कल जो है मैंने वीडियो डाला था जो डॉक्यूमेंट वाला, वो जो है आप लोग उसको, जितने भी कन्फ्यूज़न आप सबके होंगे वो कमेंट बॉक्स में करिए, और वहाँ से आप लोग के क्वेश्चन पिकअप करके जो है वीडियो अच्छे से बना दी जाएगी, एक डिटेल वीडियो। जितने भी कन्फ्यूज़न है आप लोग उसमें लिख दीजिएगा। पर्सनल आईडी पे मैसेज करोगे तो हो सकता है मैं भूल भी जाऊँ, लेकिन उस कमेंट बॉक्स में रहेगा तो कंफर्म रहेगा, पता रहेगा। वहाँ से सबके क्वेश्चन उठा के सारे क्वेश्चन का जवाब एक वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा, अच्छे से समझा के, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे एक एक करके किसी सबको रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो भी लोग पर्सनल आईडी पर मतलब मैसेज किए थे इस क्वेश्चन को लेकर के कि रीड डाला गया है क्या होगा अब, तो वो लोग बिल्कुल घबराए नहीं। खारिज तो होना ही है, वो खारिज हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस थोड़ा सा टाइम और लग सकता है, लेकिन टाइम क्या लगेगा, आपकी बार जब भी डेट लगेगी तो उसमें सिर्फ यही नहीं, जो रेट फाइल हुआ है अभी कंफर्म भी नहीं है कि पता नहीं फाइल हुआ भी है कि नहीं हुआ है, उन्होंने आके कह दिया और सब लोग परेशान होने लगे। तो परेशान मत होइए, जो भी होगा आगे मतलब बेहतर ही होगा। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, खारिज हो जाएगा वो भी, उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, उनको भी संतुष्टि मिल जाएगी। तो होप करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी आप सबको और आप सबके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।